उबर भी बैंड हो रखा है, बैन हो गया। ओनली बाइक्स। बैन क्यों की? हम जैसे लोगों को सरकार कुछ और कुछ सोचा रोजगार देने के लिए। There is bad news for those in Delhi using Ola, Uber and Rapido bike taxis to commute. The Delhi Transport Department has gone and banned these services just like that. And there is a challan of up to 10,000 rupees for violators effective immediately. Strangely though, you can still book a bike taxi. अगर पहली बार पकड़े गए 5,000 का चालान, दूसरी बार पकड़े गए 10,000 का चालान, बाइक जब्त, लाइसेंस शायद 2 साल के लिए रद्द और कारवाज भी है उसके अंदर। अब ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जो हमें जेल हो रही है भैया? अरे एक बंदे को मैं पीछे बैठाया, एक बंदे को पीछे बैठा के उसके स्थान पे छोड़ के आए सस्ते में, 2 रुपए सस्ते में, कम पॉल्यूशन में, कम भीड़ में। ये हमारा क्राइम है। छोटे लेवल के जो लड़के हैं जिनके पास अपनी छोटी बाइक होती है छोटी, क्योंकि वो उन्हीं में अपने मैनेज कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ तो होती नहीं, तो वो उसी पे थोड़ा डिपेंडेंट रहते हैं अपनी अर्निंग के लिए। But it's not just the riders who are in trouble. The decision has dealt a serious blow to the commuters who primarily rely on bike taxi services. अगर बैंड हो गया तो बस लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा पैसा खर्च होगा, वो जो कि हम स्टूडेंट के लिए बिल्कुल मतलब क्या बोले एडवांटेज नहीं है। मैं मेट्रो स्टेशन दूर रहता हूँ, तो रूम से मेट्रो, फिर मेट्रो से स्टेशन टू स्टेशन, स्टेशन से फिर ऑटो या फिर रिक्शा लेके जहाँ जाना होगा तो 3 पार्ट में हो जाता है ना, तो एक्सपेंस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। बाइक टैक्सी लेके डायरेक्टली फ्रॉम माई रूम आई कैन टेक ए बाइक टैक्सी एंड जस्ट डायरेक्टली गेट ऑफ एट द डेस्टिनेशन। सो एक पार्ट में होता है तो ऑब्वियसली कम हो जाता है। एंड समटाइम्स आई ऑल्सो कैन यूज कूपन्स एंड ऑल ऑन द टैक्सी वेयर दोज कूपन्स ऑब्वियसली कांट यूज ऑन रिक्शाज एंड मेट्रोज। कमर्शियल नंबर की वजह से ये बैन हो रहा है, तो उसमें स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। We asked what would be their alternate mode of transportation then. ऑल्टरनेट के लिए तो मुझे उबर ऑटो। For short distance it will be rickshaws and this e-rickshaws and all. But long distance, so right now I can think of. Apparently, the companies have been breaking the rules by using private two-wheelers to ferry passengers, which is a big no-no under the Motor Vehicles Act. सरकार कंपनी को नहीं जाके बोल रही कुछ, ये हमें ही बोल रही है। आप बुक कर रही हो, आप मेरे पीछे बैठी हो, आप दिल्ली जा रही हो, बॉर्डर पे मैं पकड़ लिया, बस अब पकड़ लेंगे, वो साइड में पकड़, उनको नहीं पता तुम्हें कंपनी ने भेजा किसने भेजा, तुम आए कैसे टैक्सी बाइक बना करके अपनी बाइक को दिल्ली में लेके, ये कह करके वो रोक देंगे। कमर्शियल के कागज दिखाओ हमें। रैपिडो ओला से काफ़ी लोगों को जॉब मिली है, अगर उसे बंद करेंगे तो काफ़ी लोगों का जॉब जाने का खतरा रहेगा। सपोज दैट दिल्ली से आप बुक करोगे नोएडा के लिए, 120 का बिल आएगा, 30 रुपये का तेल लगेगा, 100 रुपये हम बचा लेंगे, 20 रुपये कंपनी लेगी, 80 रुपये सोचे मिल ही जाएंगे हमें। आप भी खुश, हम भी खुश, और काम भी इजीली निकल गया, पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, भीड़ भाड़ भी नहीं हुई, नॉर्मली काम निकल गया। अब वो चीज़ तो बंद होगी। कोई भी और भी जगह है जहाँ पर 4 व्हीलर नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर बाइक्स वगैरह ये सब ठीक है। After the sudden crackdown, the ride-sharing companies will have to figure out the ways to turn their white number plates into yellow. While leading bike companies have not issued any statement in response, it's clear that in the tussle between the government and ride aggregators, it's the drivers and passengers who are the most affected. For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo.